जय भारत जय बिहार। प्रमोद का नमस्कार। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का एक क्लास फायर हैमन यानी क्लास 12 का फायर हैमन का समरी करने वाले यानी सारांश करने वाले हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 2024 में ये बोर्ड मॉडल ये आपका समरी होने वाले हैं। तो फायर हैमन जो पोएम है दोस्तों, इसका पोइट जो है यानी कवि जो है, कवि का नाम क्या है तो KKN दारूवाला। KKN दारूवाला तो जानवे करते कुछ भी वाला हो, दारू वाला, मिठाई वाला, चावल वाला, छाता वाला, सब वाला जो होते हैं ये सभी भारत से होते हैं, इंडिया से होते हैं। तो KKN दारूवाला जो है ना इंडियन पोइट है यानी इंडियन कवि है। तो इसका अब जब सारांश करेंगे तो ये जैसे आप देखते हैं कि समरी जो हम कर रहे हैं फायर हैमन यानी आग की स्तुति। फायर हैमन में क्या होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर स्मशान घाट यानी बर्निंग घाट और लाश का बात चलेंगे। लाश का मतलब हो गया डेड बॉडीज, यानी एक शमशान घाट का बात चलेंगे और उस शमशान घाट से जो लाइट निकलता है उस लाइट को देखकर जो उस शमशान घाट के राहों में चलने वाला जो उस रास्ता से जो जाते हैं वो लोग व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं उस लाइट को देख करके। यानी वो चांदनी रात में जब वो लाइट मनुष्य का उस हड्डी पे पड़ता है और वहां से जो लाइट निकलता है उस लाइट को देख करके भयभीत हो जाते हैं। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं इसके समरी पे। समरी क्या है कि फायर हैमन ये कविता का नाम है, पोएम का नाम है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि दिस इज अ नाइस पोएम नेम्ड फायर हैमन। देखिएगा दोस्तों कि दिस इज अ नाइस पोएम नेम्ड फायर हैमन। यह एक खूबसूरत कविता है, खूबसूरत बढ़िया, जिसका नाम क्या है तो फायर हैमन। Which has been written by KKN दारूवाला। देखिए दोस्तों ये सब नाम याद रखना है, पोइट का नाम, राइटर का नाम याद रखना है कि which has been written by KKN दारूवाला, जिसको KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया। यानी फायर हैमन जो है एक खूबसूरत यानी खूब बढ़िया कविता है, पोएम है, जिसको KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया। He was a great and famous writer of English literature. He was a great and famous writer of English literature. दोस्तों यहाँ हो गया इंग्लिश लिटरेचर का मतलब हो गया अंग्रेजी साहित्य। लिटरेचर का हिंदी होता है साहित्य, यानी वह अंग्रेजी साहित्य के महान और प्रसिद्ध लेखक थे। तो अंग्रेजी साहित्य के महान और प्रसिद्ध लेखक कौन थे तो KKN दारूवाला। चलते हैं, अब ये पैराग्राफ चेंज करते हैं। लिखा हुआ है इन दिस नाइस पोएम। दोस्तों यहां से समझिएगा, इन दिस नाइस पोएम, इस खूबसूरत कविता में, ही टेल्स अबाउट अ बर्निंग हार्ट। यानी क्या कह रहा है दोस्तों कि ही टेल्स अबाउट अ बर्निंग घाट, है ना। ही टेल्स वह कहते हैं किसके बारे में, अबाउट का मतलब बारे में, किसके बारे में तो बर्निंग घाट के बारे में कहते हैं। बर्निंग घाट का मतलब शमशान घाट, यानी जहां पर मृत शरीरों को जलाया जाता है, शमशान घाट, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में बर्निंग घाट। व्हिच वाज इरुप्टेड फॉस्फोरेसेंस, यानी वहां पे जो उस बर्निंग घाट के बारे में बोलते हैं, वहां से जो निकलता हुआ धधकता हुआ जो ज्वाला निकलते हैं, प्रज्वलित निकलते हैं, उसके बारे में कहते हैं। यानी बर्निंग घाट यानी शमशान घाट पे जो लाशों को जो जलाया जाता है, मृत शरीरों को जो जलाया जाता है, वहां से जो लाइट निकलता है जब जलाया जाता है, उसमें धधकती हुई ज्वालाओं के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं फिर, बोले कि इट इज सच अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न। क्या बोले दोस्तों यहाँ समझिएगा, इट इज सच अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न, यानी यह एक ऐसा जगह है कि जहां पर डेड बॉडीज को, डेड मतलब मृत, बॉडी का प्लूरल है बॉडीज, यानी मृत शरीरों को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, यानी जलाया जाता है। दोस्तों जैसे कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि शमशान घाट कैसा स्थान है, यानी एक ऐसा स्थान है जहां पर मृत शरीरों को यानी डेड बॉडीज को वहां पे क्या किया जाता है तो जलाया जाता है। उस स्थान को क्या बोलते हैं, शमशान घाट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्निंग घाट। चलते आगे क्या है कि while he was moving on the bank of the river, का मतलब हो गया बैंक ऑफ द रिवर, का मतलब हो गया जब ये नदी के किनारे जब वो टहल रहे थे
तब उसने इस चीज को देखा था। यानी जब वो टहल रहे थे, बैंक ऑफ द रिवर का मतलब नदी के घाट पर, नदी के किनारे होकर जब वो टहल रहे थे तब इस चीज को उसने देखा। और अधिकतर जो बर्निंग घाट होते हैं दोस्तों, तो वो नदी के किनारे में ही होते हैं। क्या देखते हैं, तो हिसाब उसने देखा, हिसाब आ क्वेल रेडनेस ऑफ द फ्लेम्स। उसने क्या देखा, एक निर्दयी निर्दयी लालिमा को देखा। ठीक है, एक निर्दयी लालिमा को देखा। क्या क्या देखता है, तो ही द स्काई लुक्ड लाइक अ रेड बॉल। कैसे देखता है, द स्काई लुक्ड लाइक अ रेड बॉल, यानी आकाश कैसा दिख रहा था, ऐसा मानो कि जैसे लाल रंग की गोला, जैसे कि यानी जहां बर्निंग किया कर रहा था, लाश को जलाया जा रहा था, चिता को जलाया जा रहा था, उससे जो आग की गोला टाइप का जो निकल रहा था, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था कि जैसे आसमान में उसको रेड बॉल की तरह दिख रहा था, आग का गोला दिख रहा था। आगे है कि द स्काई वाज फुल ऑफ स्मोक, यानी पूरा आकाश जो था, पूरा आकाश, यानी द स्काई वाज फुल ऑफ स्मोक, पूरा आकाश पूरा भरा हुआ था, किससे, स्मोक से भरा हुआ था, यानी धुआं से भरा था। दैट कम फ्रॉम फायर, और वो धुआं कहां से आ रहा था, तो उसी आग से निकल के आ रहा था। जहां पर लाश को जलाया जा रहा था, उसका आग जो निकल रहा था ऐसा रेड बॉल की तरह लग रहा था, और उसके ऊपर जो धुआं जो था पूरे आकाश में पूरे फुल था, पूरा भरा हुआ था। और ये धुआं कहां से निकल के आ रहा था, दैट कम फ्रॉम फायर, ये कहां से निकल के आ रहा था, तो उसी आग से निकल के आ रहा था। दोस्तों आगे बोल रहा है, द स्मोक swallowed एवरीथिंग। क्या बोला है, द स्मोक, यानी धुआं जो था swallowed कर रहा था, यानी निगल रहा था। यानी धुआं जो, जब वो आग जल रहा था तो धुआं उसको ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कि हर वो चीज को वो निगलता हो, यानी निगलता हो, निगल जाता था क्या, एवरीथिंग। और दीज टर्न इनटू द एसेस, और वो जो है ना टर्न कर देता था, बदल देता था, किसमें, इनटू द एसेस, किसमें बदल देता था, एसेस। एसेस का मतलब होता है राख, यानी राख में, यानी मूस, जिसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, मूस, जिसको राख में बदल देता था। एंड लुक्ड ग्रे एट द एंड, और अंत में वही राख किस कलर का दिखता था, एंड का मतलब अंत में, है ना। एंड लुक्ड ग्रे कलर का हो जाता था, ग्रे कलर हो रहा था, यानी भूरा कलर में बदल जाता था। द पोइट विल, आगे दोस्तों, कि द पोइट विल नेवर फॉरगॉट दिस फायर। कभी कहते हैं, कभी, यानी के दारू वाला कहते हैं क्या, कि द पोइट जो है ना, कवि जो है, विल नेवर फॉरगॉट दिस फायर, यानी अब ये जो फायर, ये जो आग को जो देखा है, इस आग को वो कभी नहीं भूलेगा। नेवर का मतलब कभी नहीं, फॉरगॉट मतलब भूलना, कभी नहीं भूलेगा दिस फायर, यानी इस आग को। फिर आगे बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं, कि ही एडमिट्स, वह स्वीकार करते हैं, क्या स्वीकार करते हैं, कि दैट ही हैड नेवर सीन सच फायर सिंस हिज बर्थ, यानी वह स्वीकार करते हैं कि वह जो आग को देखा वो अपने पूरे जीवन में, हिज बर्थ यानी उसके पूरा जीवन जितना हुआ उतना, जब से उसका जन्म हुआ, यानी पूरे अपने जीवन में इस प्रकार का आग को वो कभी नहीं देखा। सो दिस इज ए नाइस पोएम, इसलिए यह एक खूबसूरत कविता है। दोस्तों यदि आप इंटर का एग्जाम देने वाले 2024 में, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जितना भी वीडियो बनाएं और इसी तरह आपके अपने भाषाओं में जो इसका एक्सप्लेनेशन करें, वो सबसे पहले आप तक मिले। तब तक के लिए जय हिंद।